हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 2 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 3, अहिंसा की शक्ति। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। पाठ 3, अहिंसा की शक्ति। देखते हैं इसका पाठ परिचय। अहिंसा एक ऐसा महामंत्र है जिसकी सहायता से हमारे देश को आजादी मिली। छोटे से छोटे जीव की हत्या करना भी हिंसा की श्रेणी में आता है। अतः हमें अपने जीवन में अहिंसा का पालन करना चाहिए। इस पाठ में स्पष्ट किया गया है कि अहिंसा क्या है। अहिंसा एक ऐसा महामंत्र है जिसकी सहायता से हमने अपने देश को आजादी दिलाई। छोटे से छोटे जीव को मारना भी क्या कहलाता है? हिंसा। तो हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। आपने अहिंसा शब्द तो सुना ही होगा। इसका अर्थ है मन वचन कर्म से किसी भी जीवित प्राणी को कष्ट न पहुंचाना, किसी को न सताना, न मारना। अहिंसा क्या होती है? कि हम किसी को भी परेशान ना करें। आज हमें चारों ओर अशांति, दुख व पीड़ा दिखाई देती है। इसका मूल कारण है अहिंसा का पालन न करना। प्राय अनेक मनुष्य गलत ढंग से यह सोचते हैं कि उन्हें लाभ हो, उनका नाम हो, उन्हें आराम मिले। दूसरों को भले ही दुख पीड़ा व परेशानी होती हो तो उनकी बला से क्या है, लोग सोचते हैं कि हम अशांति से कुछ भी कर सकते हैं, चाहे इसमें किसी को दुख क्यों ना हो, लेकिन वो अशांति से अपने काम को करना चाहते हैं, जो कि सही नहीं है। इसलिए कई मनुष्य अनेक जानवरों जैसे बकरों, मुर्गों, मछलियों आदि को मारकर भोजन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें उन बेजुबान प्राणियों पर जरा भी दया नहीं आती। प्रत्येक प्राणी दुख से घबराता है। और तो और वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने तो यह भी सिद्ध करके दिखा दिया था कि पेड़ पौधे भी दुख सुख का अनुभव करते हैं। आपने देखा होगा कि बैलों और घोड़ों आदि पर बोझा लादकर कई बार उनके मालिक चाबुक मारते हैं। यह बड़ी क्रूरता है। क्या करते हैं लोग कि मुर्गा हो, बकरो हो, मछलियां हो आदि को क्या अपना भोजन बनाकर खा लेते हैं, जो कि एक बहुत बुरी बात है। अगर कोई बोल नहीं सकता तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पे अत्याचार करें। चाहे जानवर हो, लेकिन दुख जानवर को भी होता है। अब पेड़ पौधे भी दुख और सुख का अनुभव करते हैं, यह सिद्ध किया था जगदीश चंद्र बसु ने। और लोग क्या करते हैं, घोड़ों और बैलों पर भी बोझा लाद कर लेके जाते हैं और क्या मारते हैं, चाबुक। यह एक बहुत ही दयनीय अहिंसा है। कुछ बच्चे भी गाय तथा कुत्तों को पत्थर मारते हैं। यह हिंसा भाव है। हमें प्राणी के प्रति मैत्री व सद्भावना रखनी चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व महात्मा बुद्ध ने अहिंसा के भाव को बड़ा बल दिया। महावीर स्वामी का संदेश ही था, अहिंसा परमो धर्म है, अर्थात अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। केवल शरीरों को पीड़ा पहुंचाना ही हिंसा नहीं है, वरन किसी का अपमान करना, निंदा करना, मन को दुखाना, नीचा दिखाना, उसे डांटना, डराना भी हिंसा है। क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं या बच्चे क्या करते हैं, कुत्तों, गाय या जानवरों पर मारते हैं पत्थर, जो कि सही नहीं होता, क्योंकि उनको भी चोट लगती है, उनको भी दर्द होता है। राष्ट्रपिता जो हमारे थे महात्मा गांधी, उन्होंने कहा था कि अहिंसा का भाव सबसे बड़ा होता है। और महावीर स्वामी जी का तो संदेश ही था, अहिंसा परमो धर्म, कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। और शरीरों को हम कुछ भी मारकर जो पीड़ा पहुंचाते हैं या किसी का अपमान करते हैं या किसी को नीचा दिखाते हैं या दुख पहुंचाते हैं, ये हिंसा ही है। सभी प्रेम चाहते हैं और सम्मान सबको अति प्यारा होता है। इसलिए जब भी किसी के साथ संपर्क हो, हमें मधुर और शिष्ट भाषा का प्रयोग ही करना चाहिए। सबको क्या, आपस में प्रेम के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे से मधुर और शिष्ट भाषा में बोलना चाहिए।
हम देखते हैं कि लोग छोटी बड़ी वस्तुओं के लिए झगड़ते हैं। कचहरियों में आपसी लड़ाई झगड़ों के कारण सालों मुकदमे चलते हैं। वास्तव में अहिंसा की राह पर चलकर इन झगड़ों से बचा जा सकता है। कभी कभी दो देश भी आपस में युद्ध करते हैं। युद्ध में जन धन की अपार हानि होती है। क्या करते हैं, हम देखते हैं कि लोग छोटी बड़ी वस्तुओं पर ही लड़ाई करने लग जाते हैं और उस पे क्या होता है, मुकदमा भी चलने लग जाता है, जो कि सही नहीं है। हमें अहिंसा पर चलकर इन सब बातों को खत्म करना चाहिए और सच्चाई का साथ देना चाहिए। कभी कभी तो क्या हो जाता है कि दो देश ही आपस में लड़ जाते हैं। उसमें क्या होता है, देश को धन जन की बहुत हानि होती है। युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले हथियारों की बजाय प्रेम और अहिंसा की शक्ति व साधन का सदुपयोग किया जाए तो लाखों लोगों का कल्याण हो सकता है। खुशी की बात यह है कि हमारा देश शांति प्रिय है। युद्ध में अगर हम हथियार न चलाएं, एक दूसरे से प्यार करें और अहिंसा की शक्ति का सही तरीके से प्रयोग करें तो किसी की भी हानि नहीं होगी, सबका कल्याण ही होगा। और तो और हमारा देश ही शांति प्रिय देश है। यह इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगा कि किसी दूसरे देश की भूमि हड़प ली जाए। हाँ, कुछ अन्य देश इस पर हमला कर चुके हैं, पर अपनी सुरक्षा के लिए मजबूर होकर भारत को भी युद्ध करना पड़ा। किंतु हमारे मूल में अहिंसा की भावना है। क्या होता है, जब दूसरा देश हमसे युद्ध करता है तो हमें भी मजबूर होकर अपने देश को बचाने के लिए युद्ध करना पड़ता है, लेकिन हमारे देश में अहिंसा की भावना आज भी जागृत है। वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता। जीवन को सुंदर बनाने के लिए अहिंसा का मूल मंत्र बड़ा सार्थक है। हमें भी यदि महानता की सीढ़ियों पर चढ़ना है तो अहिंसा के पथ को ही अपनाना होगा। अहिंसा क्या है? एक सबसे बड़ा मूल मंत्र जिसकी हमें हमेशा सीढ़ियों पर चढ़ना है, जिसके साथ हम हमेशा सच्चाई के पथ पर चलें, जो कि अहिंसा के पथ को अपनाना होगा। आइए देखते हैं इस कहानी का उद्देश्य छात्र छात्राओं में करुणा का भाव जागृत करना। बच्चों, हमें करुणा का भाव जागृत करना मतलब कि दूसरे के दुख, दूसरे की तकलीफ का ध्यान रखते हुए कार्य को करना चाहिए और हमें करुणमय होना चाहिए। आइए अब देखते हैं कुछ शब्दार्थ। क्रूरता, दयाहीन होकर अत्याचार करना। शिष्ट, आदरपूर्ण। सार्थक, अर्थपूर्ण। इसमें दी है कुछ वर्तनी। मुर्गों को हम मुर्गो भी लिख सकते हैं, यानी कि रे लगा सकते हैं। कुत्तों में हम तय में ही आधा तय लगा सकते हैं। बुध में हम धय हटा के दय में ही धय लगा सकते हैं और हिंसा में हम बिंदी हटा के आधा नय लगा सकते हैं। देखते हैं कुछ आगत शब्द। तो आगत शब्द क्या है? गलत, जो कि फारसी का है। चाबुक, जो कि फारसी का है। हमला, जो अरबी का है। और राजी, जो फारसी का है। अब बच्चों, इस कहानी के आधार पर आता है हमारा अभ्यास कार्य। आप सब जानते हैं कि अभ्यास कार्य में एक बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न में एक प्रश्न होता है, उसके 4 उत्तर होते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अहिंसा का अर्थ है खालिस्तान। बापूजी की पूजा करना, किसी को भी दुख न देना, पशुओं पर अत्याचार करना, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका क्या है उत्तर है? किसी को भी दुख ना देना। दूसरा देखते हैं। जानवरों को मारना खालिस्तान, क्रूरता है, आवश्यक है, अनिवार्य है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या है? क्रूरता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक प्राणी खालिस्तान, दुख से नहीं डरता, दुख चाहता है, सुख से प्रेम करता है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या है? सुख से प्रेम करता है। चौथा देखते हैं। पेड़ पौधे भी खालिस्तान अनुभव करते हैं, सुख और दुख का, सुख का,
दुख का या प्रेम का? किसका अनुभव करते हैं? सुख और दुख का। अब पांचवा प्रश्न आता है, युद्ध में किसकी हानि होती है? देश की, जनधन की, मन की, या इसमें से कोई नहीं? तो किसकी हानि होती है? अभी हमने पढ़ा जनधन की। अब बच्चों इसके बाद आता है हमारा लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न का क्या प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। अब यहाँ साइड में हमें कुछ शब्द दिए हैं, लेकिन जो हमारे खालिस्तान के लिए उचित होगा वो हम खालिस्तान में भरेंगे। तो पहला देखते हैं। पहला है, आज हमें चारों ओर खालिस्तान दुख व पीड़ा दिखाई देती है। शांति या अशांति? तो इसका उत्तर क्या है? अशांति। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अशांति। अब दूसरा देखते हैं, पेड़ पौधे भी खालिस्तान का अनुभव करते हैं। सुख दुख या दर्द? तो किसका अनुभव करते हैं? सुख दुख। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सुख दुख। तीसरा प्रश्न देखते हैं, हमें हर प्राणी के प्रति मैत्री भाव व खालिस्तान रखनी चाहिए। क्या सद्भावना या भावना? तो इसका उत्तर क्या है? सद्भावना। चौथा प्रश्न देखते हैं, सभी प्रेम चाहते हैं और खालिस्तान सबको अति प्यारा होता है। सम्मान? इसका उत्तर क्या है? सम्मान। पांचवा प्रश्न देखते हैं, जीवन को सुंदर बनाने के लिए अहिंसा का खालिस्तान बड़ा सार्थक है। मूल मंत्र या मार्ग? तो इसका उत्तर क्या है? मूल मंत्र। यहाँ क्या लिखेंगे? मूल मंत्र। अब इसके बाद आता है हमारा प्रश्न ख। तो ख प्रश्न में क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य के सामने से और गलत के सामने ग लिखिए। अब हमें क्या बताना है? जो सही है उसके आगे से लिखेंगे, जो गलत है उसके आगे ग लिखेंगे। पहला देखते हैं, केवल शरीर को पीड़ा पहुंचाना ही हिंसा है। गलत। दूसरा देखते हैं, युद्ध में जन धन की अपार हानि होती है। सही। तीसरा देखते हैं, हमारा देश युद्ध प्रिय है। गलत। चौथा देखते हैं, महात्मा गांधी ने अहिंसा के भाव पर बल दिया है। सही। और पांचवा देखते हैं, लोग छोटी बड़ी वस्तुओं के लिए झगड़ते हैं। सही। अब इसके बाद आता है हमारा गै प्रश्न। तो गै प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्यों के सामने कहानी के अनुसार क्रमांक लिखिए। पहला देखते हैं, यह हिंसा का भाव है। दूसरा, सभी प्रेम चाहते हैं और सम्मान सबको प्यारा होता है। तीसरा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। चौथा, हमें हर प्राणी के प्रति मैत्री व सद्भावना रखनी चाहिए। पांचवा, आपने अहिंसा शब्द तो सुना ही होगा। अब हमें इन्हें कहानी के अनुसार क्रमांक देने हैं। सबसे पहला है हमारा, आपने अहिंसा शब्द तो सुना ही होगा। दूसरा देखते हैं, यह हिंसा का भाव है। तीसरा है, हमें हर प्राणी के प्रति मैत्री व सद्भावना रखनी चाहिए। चौथा देखते हैं, सभी प्रेम चाहते हैं और सम्मान सबको प्यारा होता है। तो चौथा हो गया हमारा ये। अब पांचवा कौन सा बचा? मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और बच्चों इसी के साथ यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। बच्चों आज हमने पार्ट 3 किया। मुझे लगता है आप सभी बच्चों को पार्ट 3 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? इस पार्ट का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।